गाइस, तो शुरुआत करती हूँ चाय के साथ एक नए दिन की। साथ में ले लिया मैंने मक्खियाँ और ये बिस्किट। तो जा रही हूँ हस्बैंड के पास, बैठ के गपशप करूँगी और चाय का एंजॉय करूँगी। मैं किचन में सुबह सुबह हस्बैंड की डिमांड थी कि कढ़ी बनाओ, तो मैंने ले लिया ये दही। कल परसों का दही पड़ा हुआ था, ये थोड़ा खट्टा हो गया। इसमें मैंने काली मिर्च और नमक डाला हुआ था काला, तभी इसमें ये काला लग रहा है। तो ये ले लिया मैंने आधी कटोरी बेसन को डालूँगी मैं इसके अंदर, ठीक है। और ये मैंने कढ़ी बनाने के लिए ले लिया बड़ा सा पतीला, क्योंकि इसमें गड़कती अच्छी है, कढ़ी को गड़काना होता है। तो ये बेसन डाल लिया मैंने, और अब इसमें डालूँगी मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी इसमें। ये मैंने डाल लिया नमक 1 चम्मच, बिल्कुल छोटा सा चम्मच है ये, और ये 1.5 चम्मच नमक डाल लिया। अब मैं इसको इसके साथ ना अच्छी तरह से फेंटूँगी। पहले इसमें ऐड करूँगी पानी। कढ़ी जितनी बनानी है ना उतना पानी डाल लो, ठीक है। मेरे को 1 डब्बा ही बनानी है, तो मैंने 1 डब्बा भरी है। अब मैं फ़ोन पकड़ नहीं सकती, तो इसको मैं अच्छे से ना मैश करने लगी हूँ, ठीक है। इसको मैं अच्छी तरह से फेंट रही हूँ, ताकि बेसन जो है ना दही के साथ अच्छी तरह से मैश हो जाए। पानी भी डाल लिया था मैंने, नमक भी डाल लिया। तो जब भी कढ़ी बनानी हो ना, तो बड़े से पतीले में बनानी चाहिए, क्योंकि जब गड़कती है ना तो उबाल आता है। पहले तो उसको फुल गैस पे रख लो उबलने के लिए। जैसे ही उबाला आना स्टार्ट हो जाए ना, फिर उसको क्या है सिम पे रख दो, तो गड़कती रहती है वो। मेरे हस्बैंड को कढ़ी बड़ी पसंद है, उसको सब बोलते दही पड़ा है ना, कढ़ी बना ला है। मैं ठीक है, बनानी है कढ़ी। मैं भी सोच रही थी क्या बनाऊँ, पहले मैंने सोचा न्यूट्री बना लेती हूँ, तो सूखी बीच में थोड़े आलू डालूँगी। तो फिर ये कहते कढ़ी, तो मैंने कहा चलो कढ़ी बना लेते हैं। और कढ़ी ना गर्म बड़ी होती है इसकी तहसील, तो कोई नहीं, बोल रहे हैं तो बनानी पड़ेगी। तो मैंने अच्छी तरह से इसको मैश कर लिया। अब इसको मैं डालूँगी इस पतीले में, ठीक है, बड़े पतीले में डाल दूँगी। तो पानी मुझे लग रहा है थोड़ा कम, इसमें मैं और पानी डालूँगी, मतलब ये 2 डब्बे, ठीक है, ये डाल दिया मैंने। अब इसको मैं रखूँगी फुल गैस पे, पहले फुल गैस पे ना इसको पकाऊँगी। जैसे ही गड़काना स्टार्ट होगी, फिर मैं इसको सिम कर दूँगी। तो इसको जब गैस पे रखना है ना, तब तक इसको हिलाते रहना, जब तक कि इसकी ना गड़कनी पड़े। नहीं तो ये क्या होता है ना, फट जाती है कढ़ी। तो इसको हिलाना होता है, फुल गैस करो और हिलाते रहो 5-10 मिनट। हेलो, गैस कर ली मैंने फुल, और इसको मुझे थोड़ी देर हिलाना पड़ेगा। तो हिला रही हूँ मैं भाई। आज भी बहुत गर्मी है सुबह सुबह। मेरे 2-3 क्लाइंट आए थे शॉप पे, कहते कि जब आप वीडियो बनाते हो ना, तो कुछ लोग ब्लॉग बनाते हैं तो मेकअप करके ही बनाते हैं, ऐसे नहीं बनाते हैं। मैंने बोला यार मेकअप नहीं होता मेरे से, क्योंकि मेरे को पसंद ही नहीं है मेकअप। तो देखो, जैसे सुबह सुबह उठ के ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है, सुबह सुबह उठ के मैं बनाती हूँ, तो कौन सुबह सुबह क्या बोलते हैं मेकअप करेगा, है ना। हर टाइम तो बंदा मेकअप करके नहीं बैठ सकता ना, खास करके मैं तो बिल्कुल मेकअप करके नहीं बैठ सकती। मुझे वही है कि छोटी सी बिंदी है, ये भी 4-4 दिन लगी रहती है, उतरती नहीं है। तो और क्या है मेकअप करो। हाँ, शॉप पे जाती हूँ, थोड़ी सी लिपस्टिक लगा लेती हूँ बस, और मैं कोई मेकअप नहीं करती हूँ। जैसे इंसान होता है ना, उसको वैसे ही पेश आना चाहिए ना। हाँ, किसी को पसंद भी होता है मेकअप, है ना, वो कैमरे पे आते हैं तो मेकअप कर लेते हैं, लेकिन मुझे पसंद ही नहीं है। मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही आती हूँ सामने। कोई वो नहीं है कि कुछ भी करके तो आ जाओ। अब देखो, टी-शर्ट भी घर पे मैंने शाम को एक ही रखी होती है। सुबह जब नहाती हूँ इसको धो के रख जाती हूँ बाहर, शाम को भी यही आके डाल लेती हूँ, क्योंकि कंफर्टेबल लगती है ना भाई, रात को सोना ही होता है। तो कई बार बेटी मेरी टी-शर्ट ना छुपा दी होती, कहती है एक ही टी-शर्ट पहन के होती हूँ। फिर मेरी उसके साथ ना लड़ाई हो जाती है सुबह सुबह, रात को जब आती हूँ शॉप से। मैं कहती हूँ दे, हाँ मैंने पहननी है, मैंने सोना है ना। तो वो दे देती है। बच्चे भी मेरे को बोलते हैं एक ही टी-शर्ट लगा के होते, एक ही टी-शर्ट लगा के होते, आप ऐसे ही होते हो। मेरे को ऐसे ही रहना पसंद है, मैं क्या करूँ। काम बहुत पड़ा हुआ है। सबसे पहले मैं सब्जी फ्राई करती हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा काम यही होता है। ये आस्ता आस्ता बनती रहेगी, तब दूसरा काम भी हो जाएगा। हाँ जी, क्या सब्जी और तेल पाया, राजमा थोड़े पाया। अच्छा, वो पाया। नहीं पता क्या है ना, 3 टाइम खाता इसी गर्मी हुई है अंदर। हूँ थोड़ी ठीक है, गर्मी हुई इसी।
तो ये इसका उल्टी वाला मन होगा ना, क्योंकि ये तस्वीर भी गर्म है ना, गूंद कतीरा खाएगी फिर ठीक हो जाना। कल बेटी को ना थोड़ा ऐसे मन खराब हो रहा था, तो उसने कोई गर्म चीज़ खा ली थी, 2-3 टाइम हो गई अंदर गर्मी, फिर उल्टी आ रही थी उसको, फिर गूंद कतीरा वगैरह दिया उसको, फिर ठीक हो गई वो। कड़ी बनाने में यार मेहनत तो बहुत बड़ी लगती है जी। क्या बना रही हो? कड़ी बना रही हूँ, आप ही तो बोल पे कड़ी बना रही हूँ कड़ी। आज पकौड़े ही निकाले मैं, पकौड़े में पड़े ना। हाँ वो पड़ी हुई है ना, वही डालूंगी, खत्म भी हो जाएगी, नहीं 10 दिन से पड़ी हुई है। खराब हो जाएगी। और कहाँ चले? मैं जा रहा हूँ दूध लेने। दही में लेना ना, हाँ दूध दही ले, धनिया लेना, धनिया डालना कड़ी में तो है नहीं धनिया। कौन सा? ये सब्जी जो उसकी खराब हो गई थी, एक बाहर ही भूल गई मैं, फ्रिज में नहीं रखी, हो गई खराब भाई। क्या करें, आजकल गर्मी बहुत है, कोई भी चीज़ बाहर छोड़ दो ना तो भाई ख़राब हो जाती है। रात को पिए की सब्ज़ी बाहर आ गई मेरे से, तो वो सुबह देखा तो ख़राब हो गई, फेंक दी मैंने, क्या करना। अभी मैंने कुछ नहीं किया, सुबह उठ के बाद पहले कड़ी बनाने लग गई, बाकी काम सिर्फ बाद में करूँगी। हाँ जी क्या दे चो किया रायता पानी है ना, ताइए मेरा खेला छोटा है किया देखिए तुम्हें बड़ी खुशी होती है। हाय हाय आपने एक रखा ही होता है ऐसा, मैं भी रायते के लिए रखा हुआ है। पुदीना ले आए, पुदीने चटनी बनानी खत्म हुई सारी चटनी, हूँ तो अंबिया भी आई होनी है ना। मैं क्या बोल रही हूँ, अंबियों की ले आना, 1-2 चटनी बनाती मैं। हाँ ले आओ, नहीं आया एक काम करो, अनारदाना ले, अनारदाना चटनी ठंडी होता, अनारदाना सीटी तो ले आना, वो उधरों नहीं ले आना मैं यार, नहीं होता। चल सीटी ले आए, ठंडा होना अनारदाना, चटनी ठंडी होती। आओ जाओ, ये देखो फ्रिज में रखा था, मैंने ले निकाल के, कहती है हाँ कद्दू के रहती यार। मैं चल रायता इस तरह से किए का रायता डालना बड़ा अच्छा बनता है, बिल्कुल सॉफ्ट है ना, नरम किया है बिल्कुल, बच्चा इतने किए पसंद है मुझे, छोटे छोटे से अच्छे होते हैं, अंदर से ना बीज होते हैं ना कुछ होते हैं, बिल्कुल टेस्टी बनते हैं। तो ये कभी नहीं आप बड़ा दिया लाते, जब भी बाजार जाते हैं ना छोटे सा उठा के लेते हैं, इनको बोले इसको छोटे छोटे पसंद है। तो गाइस गड़क पड़ गई है मेरी कड़ी को, जब तक वो पक रही है ना तब तक मैं प्याज काट लूँगी। तो मैंने कड़ी बनाने के लिए एक बड़ा सा प्याज ले लिया और 4 ले ली मैंने हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को पतला पतला लंबा लंबा काटना है, बस इकट्ठे ही काट लूँगी इन दोनों को मैं। तो बस और कुछ नहीं डालती मैं कड़ी में, यही प्याज डालूँगी, धनिया डालूँगी, हस्बैंड गए लेने भी धनिया, तक आ जाएंगे तो धनिया डाल दूँगी मैं। इसमें कड़ी में कुछ भी डाल सकते हो, इस प्याज पालक के पत्ते डालो, पत्ते डालो ना, बड़ा टेस्ट होता है। और इस टाइम पत्ते हैं नहीं घर पर मेरे कोई भी, तो धनिया बोला मैंने हस्बैंड को, ख़त्म हो गया था, वो ले आएंगे तो फिर मैं डालूँगी। आज मुझे पकौड़े भी नहीं निकालना है, क्योंकि पकौड़ियाँ ना ये पड़ी हुई हैं, टेस्ट ही नहीं लगती कड़ी में, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे फीकी लगती हैं, पर पड़ी हुई है ना। अब क्या करूँ, एक दिन मैंने पहले कड़ी बनाई थी ना, तब की ये पड़ी हुई हैं। चलो आज ये काम पे लेती हूँ इनको भी, इनसे भी थोड़ा काम निकालती हूँ आज, नहीं तो मुझे ना घर के बनाए हुए पकौड़े पसंद है, कड़ी ये बाहर वाले नहीं पसंद। आज डाल दूँगी, मेरा थोड़ा काम आसान हो जाएगा। तो भाई काट लेती हूँ मैं प्याज वगैरह। एक तो टोकरी पड़ी है नीचे, आई ये टोकरियाँ अच्छी होती है, प्याज पूरी काटो अच्छे आराम से, 2 लो। कि मैं 3-4 लाई हूँ इकट्ठी टोकरियाँ, तो इनमें ही काटती हूँ मैं, आराम से धुल भी जाता है सारा, सब्जियाँ वब्जियाँ छोटी छोटी। ये प्याज फोड़ा नहीं है यार, बाकी जब मैं प्याज काटती हूँ बड़े कड़वे लगते हैं, ये मेरे को आंखों में लग रहा, कोई अलग ही प्याज है क्या ये। सुबह सुबह जनानियों को कितना काम होता है ना, बहुत काम होता है। मैं थोड़ी अकेली काम करती हूँ, सब काम करते हैं भाई, सभी औरतें बेचारी लगी होती हैं सुबह सुबह। और कुछ हस्बैंड तो बोलते हैं अपनी वाइफों को, पूरा दिन तू क्या करती है, पूरा दिन तू क्या करती है। भाई मुझे देख लिया करो, मेरा ब्लॉग देख लिया करो, देखा करो मैं पूरा दिन क्या करती हूँ। सारी औरतें नहीं कर रही होती है पूरा दिन, बात रही होती है, चलने इतना काम होता है इनको। आप ना जब भी कड़ी बनाओ तो प्याज काटनी है लंबा लंबा, मगर मेरे घर में ना बेटी प्याज नहीं खाती है, इसलिए मैं थोड़ा छोटा छोटा काट रही हूँ, ताकि वो आराम से खा ले। छोटे छोटे तो खा लेती, बड़े बड़े ना अलग ही निकाल देती है वो। मैं इसको ब्राउन भी अच्छी तरह से करूँगी ना, ताकि उसको दिखे ही नहीं। ऐसे बाहर से भाई कुछ भी लाओ ना, उसमें कुछ भी डाला हो, कच्चा कच्चा प्याज, हरी मिर्च, टमाटर, सब खा लेती है सब। तो घर में सब्जी में कुछ दिख जाए ना
फिर नहीं खाती, फिर देख रही हो उसकी प्लेट में लगी ढेरी लगाई होती है उसने। हरी मिर्च की, हरी मिर्च अलग निकाली होती है, टमाटर और प्याज सब अलग ही निकाले होते हैं उसमें। सब बच्चों का यही हाल, खाली मेरे वाले बच्चों का नहीं यही हाल है। ये देखो मिट्टू कैसे आवाज़ मारा है, पिंकी देख रहे हो। बस ऐसे गड़क पड़ जाए ना, फिर छोड़ दो इसको सिम पे, फिर गड़क दो आराम से। इसको जो अभी गड़क पड़ी है ना, इसको ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा ही गड़काना है, ना अच्छी तरह से गड़कने देना, जितनी आपको चाहिए ना उतनी छोड़ो, बाकी सारी गड़कने दो अच्छी तरह से, फिर अच्छी टेस्टी बनेगी। और एक चीज़ ना इसमें और भी ज़रूरी होती है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो जो मिर्चें हैं ना, उनको देखो मैंने सेंटर में ना ऐसे काट लिया है सारी मिर्चों को। 4 मिर्चें डाल दूँगी मैं, तो चारों को ऐसे कर लिया मैंने। प्याज में ही डाली है, इनको इकट्ठा ही भून लूँगी मैं। तो कढ़ी मेरी गड़ के चुकी है। अब मैं पतीले को नीचे उतारूँगी और डालूँगी मैं तड़का इसमें। ऑयल मेरा हो गया गर्म, इसमें डालूँगी। चलो भाई, प्याज मैंने डाल दिए, हरी मिर्च भी। ओहो, हस्बैंड लाए हैं नींबू ढेर सारे। तो गाइस, जो हमारे घर में नींबू पड़े होते हैं ना, उनको कभी भी ना फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि फ्रिज में रखने से नींबू क्या होते हैं ना, अकड़ जाते हैं। तो नींबू जो होते हैं इनको रखना चाहिए हमेशा पानी में डाल के। तो मैं कैसे रखती हूँ मैं आपको बताती हूँ। मैं इसको ले लेती हूँ, पानी से भर लेती हूँ और इसके अंदर नींबू डाल दूँगी पानी में। तो नींबू जैसे के जैसे ही रहते हैं, कभी सूखेंगे नहीं और हरे भरे रहते हैं ये नींबू, अच्छे रहते हैं इसमें पानी में। बस अगर ज़्यादा हो ना तो पानी चेंज कर लो, फिर से इसमें पानी में डाल के रखो इनको। तो आप अगर चाहो तो इसको उठा के फ्रिज में रख सकते हो, लेकिन रखना मेन है पानी में, नींबू अच्छे रहते हैं। मैं ऐसे रखती हूँ नींबू, तो कभी भी नींबू ना सूखता नहीं है। फ्रिज में ऐसे ही सीधे रख दो तो नींबू क्या होते हैं ना, अकड़ जाते हैं। तो कोई भी चीज़ रखो तो फ्रिज में थोड़ी हो जाती है ना वैसी, तो इसलिए इनको पानी में रखना चाहिए हमेशा। देखा आप कितना कुछ सिखाती हूँ मैं आपको। कुछ तो बोल रहे हैं, हमें तो पहले ही पता है। पता है तो भी कोई बात नहीं, ऐसे ही रखना चाहिए नींबू। और गाइस, प्याज मेरे हो गए हैं हल्के ब्राउन। और कढ़ी में जो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है वो है सरसों। सरसों पता ना आपको, जो कच्ची सरसों मिलती है, ये जितनी डालोगे उतनी टेस्टी बनती है। तो मैं कोई 1 चम्मच, बड़ा चम्मच होता है ना, वो भर के ले लेती हूँ। इसको मैं डालूँगी ऑयल के अंदर, और पहले भी डाल सकती हूँ बाद में। पहले डालने से क्या होता है, थोड़ी वो जल जाती है। तो जब प्याज ब्राउन हो जाए ना, उसके बाद इसको थोड़ा सा भून लो। गाइस देखो, प्याज मेरे हो गए हल्के ब्राउन, अभी थोड़ी और करने हैं। तब तक इसमें डाल दूँगी मैं ये सरसों। सरसों इतनी टेस्टी लगती है ना कढ़ी में, मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत स्वाद आता है इसका। जब पहली बार मेरी बेटी ने खाई ना, कहते मम्मा ये क्या डाला आपने अंदर, ये बड़े टेस्टी हैं। मैंने वाला सरसों डाली हुई है मैंने, तो ये थोड़ा सा इसको करूँगी फ्राई। देखो चिड़ा चिड़ी दोनों बैठे हैं। अब इसमें डालूँगी मैं थोड़ा सा नमक। नमक कम डालना है क्योंकि पहले भी डाला होता है ना। थोड़ी सी डालूँगी इसमें मैं हल्दी, और थोड़ी सी डालूँगी मिर्च, खत्म है इसमें तो डाल देती हूँ ऐसे ही। थोड़ी सी डाल दी मैंने मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च भी डाली है ना, तो फिर ज़्यादा तेज़ आप अपने हिसाब से डालो। जितना अगर तीखा खाते हो तीखी और डालो, मैं जितना खाती हूँ उसी हिसाब से डालिए। तो बस ये भुन गए, ठीक है जी। अब इसके अंदर ही डाल दूँगी मैं धनिया। गाइस ये देखो, मसाला मैंने डाल दिया कढ़ी के अंदर। अब मैंने गैस पे नहीं रखी, नीचे उतारी है, हिला दिया मैंने इसको। हिला के अब मैं इसको फिर से चढ़ाऊँगी गैस पे और गड़काऊँगी अच्छी तरह से। फिर से सिम पे गड़काना है इसको। मसाला मैंने डाल के ना पतीले में, जो कढ़ी गड़की हुई थी, तो रख दिया गैस पे। अब थोड़ी सी गड़काऊँगी, कोई 5 मिनट, उसके बाद पकौड़ियाँ डाल दूँगी। क्योंकि पकौड़ियाँ अगर पहले ही डाल दो ना, तो वो ऐसे मैश हो जाती हैं, बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट ढीली हो जाती है। तो बिल्कुल ढीली हमें पसंद नहीं है, थोड़ी सी पकाऊंगी उनको मैं, क्योंकि जो घर के पकौड़े होते हैं ना वो टूटते नहीं हैं, और ये वाली जो होती है ना जल्दी मैश हो जाती है। इसलिए मैं थोड़ा गड़का के फिर डालूंगी, तो फिर अच्छा स्वाद आएगा इनका। तो मेरी प्यारी बहनों, मेरी यूट्यूब फैमिली, कढ़ी मेरी गड़क गई है, ठीक है। अब ये बिल्कुल ना, इसमें है पकौड़ियाँ, जो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। हाथ भी काम नहीं कर रहे भाई, हाथ भी टुंडे हो गए हैं, टुंडे। तो गड़क पड़ गई है, मैं डालने लगी इसमें पकौड़ियाँ। तो भाई डाल दिया आपकी बहन ने पकौड़ियाँ कढ़ी में। बस बन गई है कढ़ी मेरी। बात थोड़ी सी और गड़काऊँगी, क्योंकि थोड़ी ज़्यादा लग रही है, थोड़ी कम करनी है कढ़ी। 3 तो बंदे हैं, बेटा है नहीं घर पे। इस
मैं खाने लगी हूँ खरबूजा। काफ़ी दिन से आया हुआ है मार्केट में और मैंने खाया नहीं अभी तक। मेरे को बड़ा पसंद है ये, पर हाँ मीठा होना चाहिए तब। मेरी बेटी को तो बिल्कुल पसंद नहीं है, वो खाती नहीं है, तो मैं टेस्ट करके देखती हूँ कैसा है। खा ले, बहुत मीठा है, मीठा बिल्कुल गाइस, बहुत मीठा है ये, मज़ा आ गया। कोई कोई खरबूजे होते हैं ना मीठे नहीं होते हैं, लेकिन ये बहुत मीठा है। मज़ा आ गया यार सच में। कोई भी फ्रूट नया नया आता है ना, खाना चाहिए। खा ले, ले। ले। खुद नहीं खाती है ये, इसको मुझे ही खिलाना पड़ता है। खा ले अब, ले। तो गाइस आज मैं और मेरी बेटी जा रहे हैं मार्केट, थोड़ा काम है मार्केट में, तो अभी खाना नहीं खाया है, थोड़ी देर बाद खाना खुना खाएंगे, फिर दोनों माँ बेटी जाएंगे मार्केट के लिए, थोड़ा घूम शूम के आएंगे, खा पी के आएंगे। और क्या, हमें यही होता है भाई, हफ्ते में 2-3 बार हमने खाने पीने जाना होता है बाहर, कुछ न कुछ खा के आते हैं, एंजॉय करते हैं दोनों माँ बेटी। एक तो आजकल के बच्चे फ्रूट खा के राजी नहीं है, कोई फ्रूट तो नहीं खाना। अभी बोलूँ ना फास्ट फूड के लिए मोमोज़ लाती हूँ, स्प्रिंग रोल लाती हूँ, है फटाफट बोली हाँ हाँ खाना है, तब नहीं। रात को 10 बजे बोली बर्गर मंगवा के दो, सोचो खाना नहीं खाना लेकिन बर्गर खाना है। खा ले अब, बस खा ले एक और, बस यार क्या होता है फ्रूट से, कुछ नहीं होता। देखा, फ्रूट नहीं खाना, बर्गर मंगा के दूँ, पिज़्ज़ा खाएगी? हाँ पिज़्ज़ा खाएगी? सुबह सुबह मैंने गाइस बनाई है कड़ी, और हस्बैंड, हाँ हस्बैंड को पता है ना शुगर है, कह रहे थोड़े चावल बना ले, खाते जाने चावल। मैं खादा तो सारे को जाना है। हाँ पकौड़े मैंने वैसे नहीं बनाए ना, पकौड़ियाँ पड़ी हुई थी वही डाल दी मैंने, खुद से नहीं पकौड़े बनाए। देखो खरबूजा खाने से ग्लो आ गया अभी चेहरे पे। 2 मिनट हुए मुझे खाते हुए, चेहरे पे ग्लो आ गया अभी से, देखो अभी खाया करो, उसी टाइम चेहरे पे ग्लो आता है। बोलते हो ना चेहरे पे ज़्यादा ग्लो कैसे आता है, फ्रूट खाओ उसी टाइम आता है, 2 मिनट में ग्लो आ जाता है, खा के देखना कभी आप। आजकल सबसे बड़ा काम है फुलके बनाने का। इतनी गर्मी लग रही है ना, क्या बताऊँ, पहनना पड़ता है मंगलसूत्र सुबह सुबह, तो पहन लिया, सारा काम कर दिया। आपकी बहन ख़त्म, आप फटाफट बनाऊंगी फुलके, फिर काम ख़त्म, फिर माँ बेटी जाएंगे मार्केट, और मैं खाना नहीं खाऊंगी। फ्रूट खा लिया मैंने भाई प्लेट भर के, देखो इतनी गर्मी में कौन ही खाना खाए। दोपहर को देखूंगी भूख लगेगी तो खा लेंगे। कड़ी मैंने बना दी है, सारे में बनाऊंगी चावल, और दोपहर को खाऊंगी कड़ी चावल। उसके बाद फिर जाऊंगी, थोड़ी सी धूप कम होगी शाम को, फिर जाऊंगी शॉप पे आराम से, कोई जल्दी नहीं है मेरे को। तो आपकी बहन बना देती है जल्दी जल्दी से फुलके, फिर करती हूँ आपके साथ गपशप, ठीक है। तब तक मैं न्यूज़ देखती हूँ थोड़ा पाकिस्तान वालों को पानी खोला अभी कि नहीं खोला, फिर बताती हूँ आप। मेरा लंच, कड़ी ले लिया मैंने एक कटोरी और 2 चपातियाँ, क्योंकि मैंने फ्रूट खा लिया था, मुझे बिल्कुल भूख लगी है, तो मैंने कहा चलो 2 फुलके खा लेती हूँ, मार्केट जाना है तो भूखे नहीं जाते, तो इसलिए। कड़ी देखो कितनी अच्छी बनी है, देखो हरी मिर्च के बिना तो कड़ी का स्वाद नहीं आता। देख रहे हो कितनी अच्छी बनी है, जितनी अच्छी लग रही है उतनी टेस्टी भी है ये। तो मैं करती हूँ लंच। हम जा रहे हैं मार्केट, आज बेटी ने किसी नई रोड से लाया है, पता किधर किधर से लाती है, मेरे को तो रास्ते का भी पता नहीं है। ये स्कूटी चलाती है, तो इसको सारे रास्ते में पता चल गया हुआ है। ये बड़ा छोटा सा रोड है, किधर से क्यों लाई तू? तो ये शॉर्ट है, ऐसे ये छोटे से पतले सी गली से लाई है मुझे स्कूटी निकाल के। मेरे को इतना डर लग रहा था, कहती मम्मा आप क्यों डर रहे हो? मेरे को डर लगता है भाई, इसको लगता है, तो बहुत लगता है। गाइस लिफ्ट में है, लिफ्ट बड़ी प्यारी है यार, ये है ना, देखो पहली बार मुझे इतनी प्यारी लगी लिफ्ट। पहुंच गए भाई फर्स्ट फ्लोर पे। मार्केट गई थी, मार्केट से होके थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग की हमने, घूम फिर लिया, खा पी लिया दोनों माँ बेटी ने, तो फाइनली आ गया मैं शॉप पे। थोड़ी देर शॉप पे बैठूंगी।
गर्मी है ना, शॉप पे बैठने का मन नहीं करता है ऐसे, मतलब कि मन करता है घर पे बैठूँ बस, सोई रहूँ सोई रहूँ। इतनी नींद आती है आजकल ना, पिछले दिनों में ना सर्दियों में मुझे बिल्कुल भी आंखों में नींद नहीं थी, नींद ही नहीं आती थी। तो आजकल इतनी नींद आती है, इतनी सुबह मेरा बिल्कुल भी उठने का मन नहीं कर रहा। सुबह पानी आया था, हस्बैंड बोलते पानी आया पानी भर ले, तो मैं इशारे से बोल रही खुद ही भर लो भाई, मेरे से नहीं उठने हो रहा। तो मैं आंखें नहीं खुलती, सुबह इतनी नींद आती है मुझे। लोग बोलते हैं सर्दियों में नींद आती है, मुझे गर्मियों में इतनी नींद आती है, इतनी नींद आती है कि अब तक रात को भी मेरा 8 बजते हैं ना तो आंखें बंद होनी स्टार्ट हो जाती है, मन करता है अभी सो जाऊँ। तो रात को हस्बैंड लेट आए थे, बड़ी लेट आए थे, वो 11 बजे पहुँचे थे घर पे। तो मैं उनका वेट कर रही थी, मैंने खाना भी नहीं खाया था। फिर वो आए, फिर हम दोनों ने खाना वाना खाया इकट्ठे, खाना खा के तो फिर हम सो गए। तो पति का वेट तो भाई करना ही पड़ता है सबको, है ना, ज़रूरी भी है। तो गाइस मुझे लगी है जोर की भूख, बहुत भूख लग रही है। जाती हूँ मैं कुछ ना खाने को लेके आती हूँ, क्या ही लाऊंगी। मेरे आजू बाजू में ना कोई खाने पीने की शॉप नहीं है, और ऑनलाइन ऑर्डर करना मुझे आता नहीं है, वो हमेशा मुझे बच्चे ही करके देते हैं। सोचो अभी तक मुझे ये नहीं आता छोटा सा काम। तो सामने है एक शॉप, वहाँ जाती हूँ, एक कोल्ड ड्रिंक ले आती हूँ, एक चिप्स ले आती हूँ, तो वही इंजॉय करती हूँ। अब ठीक है ना, 2-3 घंटे बैठना पड़ेगा, फिर घर जाके पेट भर के खाना खाऊंगी। तो जाती हूँ फिर मैं लेके आती हूँ, ठीक है। कुछ तो खाना ही पड़ेगा ना भाई। एक कोल्ड ड्रिंक और एक ले रही, तो करती हूँ ये एंजॉय इसको। तो बच्चे ना फटाफट खोल देते हैं, ऐसे बोलते हैं, मेरे को ये कभी खोलना नहीं आता है। बच्चों की भावना बच्चे ही जाने भाई, ये सब बच्चे ही कर सकते हैं, मैं नहीं आता। मैं हमेशा ऐसे ही अभी इधर से मरोड़ती हूँ, कभी उधर से मरोड़ती हूँ। तो लोग बड़ा अच्छा ये चिप्स पुदीने वाली है। तो आया पर तीखी नहीं होती मेरे को ना, तीखी तीखी पसंद है, तीखी बिल्कुल नहीं होती मेरे को। रेड वाली और ब्लू वाली वो बड़ी पसंद है, ये बिल्कुल तीखी नहीं है। मेरे को ना अंदर से काली पड़ रही है, भूख लगी थी। कोल्ड ड्रिंक गर्म हो जाएगा, मैं नहीं आता पीने का। मेरी बेटी कोल्ड ड्रिंक लेती है ना, उसको खोलती बिल्कुल ऐसे 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 करती है, पूरा शेक करती है, करती है फिर पीती है। मैंने बोली क्या पीती है, कहती हूँ मेरे को मजा आता पीने मीठी में। तू पागल भी है, मेरे को स्ट्रॉन्ग नहीं ना हो तो बस मजा नहीं आता, जब तक ना नाक में चढ़े। ठंड बड़ी कलेजे में। हाँ मेरे को तो भाई कोल्ड ड्रिंक इतनी पसंद है ना, घर वाले लाते नहीं है डर के बारे में, तो पता ये सारी पी जाती है। मेरे को तो खैर शुगर नहीं है, लेकिन हस्बैंड बहुत पीते हैं, और मेरे को भी बच्चे पीने देते उतनी, मैं पी लेती हूँ फिर भी चरचरी। मैं खुद उनको मना करती हूँ मत पिया करो, जब मैं खुद देखो पी लेती हूँ। कल तो हस्बैंड घर में रूह अफ़ज़ा भी ले आए, रात को मैंने डाला गिलास बस दूध ठंडा, उसमें रूह अफ़ज़ा डाला, एक गिलास दूध पिया ठंडा ठंडा, इतना मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। अब जल्दी बंद कर जाते ही ना, एक गिलास ठंडा दूध रूह अफ़ज़ा डाल के, दूध की तरह भिगोया हुआ है वो डाल के मस्त पीती हूँ डेली। कल भी ऐसा आई भी पीऊँगी रात को। जो गुंदुकतीरा होता है ना, हड्डियों के लिए बड़ा अच्छा होता है। मैं घर रास्ते में बेटी के लिए लेना मैंने बर्गर, इसका मन कर रहा है खाने का, तो लेती हूँ मैं। फास्ट फूड की शॉप है, यहाँ से लेना है मुझे एक कुलचा, बना रहे हैं, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, वेट करना पड़ेगा मुझे। मैं घर पे आज का ब्लॉग मैं करती हूँ यहीं पे एंड, कल मिलती हूँ आपको न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।